किसी अधिकारी को मिलने जाना हो, रिश्तेदार को मिलने जाना हो तो कपड़े भी अच्छे पहनने पड़ते हैं, बाल भी काटना पड़ता है। और अपनी अम्मा के पास आकर बैठना हो तो कोई तैयारी करके आते हो क्या? जैसे हो वैसे बैठ जाते हो। अरे मैया ही मुंह पूछ देगी, अरे रे क्या लगा लिया है। तो भगवान ये पुलिस के दरोगा जी नहीं है, ये हमारे माता पिता के भी माता पिता के दादा दादी के भी दादा दादी बैठ गए। और अब जनक जी के सेवकों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी बचन भर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहां हम भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करने जा रहे हैं। ये जो शंकर जी का धनुष है ये राहु के समान कठोर है और आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के समान है। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। और बिना ही विचार बरई हटते, बिना किसी विचार के हठपूर्वक जानकी जी उसके कंठ में वरमाला डाल देगी। कितनी बड़ी स्टेट है, किस जाति का राजा, बिल्कुल नहीं, जो भी इस धनुष को उठा लेगा। एक बार को तो सन्नाटा हो गया, एक बार को सन्नाटा। कुछ राजा अपनी दंड बैठक मारने लगे, भुजाएं चढ़ाने लगे। तो वहां इस अवध क्षेत्र के, कानपुर क्षेत्र के भी बड़े समझदार राजा भी गए थे। इस क्षेत्र के लोग बड़े समझदार हैं। अब 2-3 दिन तो मुझे कहना ही पड़ेगा, अभी चूंकि 3-4 दिन रहना है। उन्होंने कहा काहे के लिए उठक बैठक कर रहे हो, भगवान श्री राम विराजमान है, वो धनुष तोड़ेंगे, लीला का दर्ज। कायर कमजोर कहीं के, जब हिम्मत नहीं थी तो आए क्यों थे? बोले हम कायर कमजोर नहीं है, हम भी आए थे धनुष तोड़कर जानकी जी के साथ विवाह की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आकर हमने अपना विचार बदल दिया। क्यों बदल दिया? डर गए क्या? बोले डर नहीं गए, समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले यहाँ आकर पता लगा कि जानकी जी भूमि की पुत्री है और हम भूपति हैं। इसका अर्थ है जानकी जी हमारी बिटिया हुई। और कोई भी बाप अपनी बेटी से अपनी शादी की बात सोचे, इससे बड़ा कोई और महापाप हो सकता है क्या? हमने विचार छोड़ दिया। पर राजाओं ने पूछा अब काय के लिए बैठे हो? बोले कन्यादान लेने के लिए बैठे। अब हम कन्यादान लेकर ही जाएंगे। लेकिन मूढ़ राजा चले चले इष्ट देवन सिर नाई, सब अपने अपने देवताओं को मना कर जा रहे हैं। हे शंकर भगवान, हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, ये धनुष मुझसे तोड़वा दो। 51 लड्डू आपके लिए रोज भोग में लगाया करूंगा। नहीं हिला। फिर धीरे से कान में प्रार्थना करता है, हे गणेश जी महाराज, कोई बात नहीं, आपने मुझसे नहीं तोड़वाया, मुझे कोई नाराजी नहीं, लेकिन किसी और से भी मत तोड़वा दीजिए। 2.5 मन लड्डू मैं ही अकेला चढ़ाया करूं। जो राजा है एक ही बात बोल रहा है, तोड़ू तो मैं तोड़ू और मैं न तोड़ू तो कोई और न तोड़े। और यही समाज का रोना है बंधु। समाज की समस्याओं का निदान हल करे तो हम करें, और हम न कर पाए तो हम करने वाले को भी नहीं करने देंगे। और इसलिए समाज की समस्या ऐसी रहती। एक स्थिति ऐसी आगे के भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरहीनता। हाजी भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरहीनता। हाजी जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सजीवन जैसे। जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सजीवन जैसे। हाथी सवन भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नभ भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। हाथी भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरहीनता। लगे उठावन
साथ 10,000 राजा धनुष पर लग गए। घबराहट हो गई। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? 10,000 राजा एक साथ। मान लीजिए धनुष को उठा लेते तो क्या जानकी जी की सब राजाओं में चटनी बनाकर बांटी जाती? किसको देते? गोस्वामी जी ने कहा 10,000 राजा धनुष को उठाने के लिए नहीं चुपके थे। बोले धनुष को दबाए रखने के लिए चुपके थे। अगर हम नहीं उठा पाए तो हम उठाने भी नहीं देंगे। और हमेशा अच्छे कामों का विरोध इसी कारण होता है। या तो अच्छा काम हम करें और हम नहीं करते तो हम किसी को करने भी नहीं देंगे। इसलिए हमेशा अच्छे काम में अड़ंगा बहुत आया करते। और सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्या। जैसे कोई सन्यासी साधु वैराग्य छोड़कर केवल आश्रम में ईंटा पत्थर में ही सारी जिंदगी लगाई दे रहा है, जैसे उसके उपहास की स्थिति होती है, ऐसे सब राजा मुंह लटका कर बैठ गए। जनक जी माइक पर आ गए। अब कल्पना करो किसी पिता की बेटी कुंवारी रही जा रही हो और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई धनुष को हिला दे, उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी आप कल्पना कर सकते हैं। जनक जी ने कहा, अगर ये मुझे मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को वीरों से विहीन कर दिया है तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, समस्त द्वीपों के अनेक प्रकार के राजा आए। खबरदार किसी ने अपने को अगर वीर कहा तो अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन वही में जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी। तो जो समझदार राजा थे उन्होंने कहा कि अरे अब तो उठ लो, अब कुछ और बची है क्या सुनने के लिए? बोले तुम जाओ, हम तो अभी बैठेंगे। तुम किस आशा में बैठे हो? बोले देखो धनुष तो किसी से टूटा नहीं और राजा कन्या को कुंवारी घर में रखेगा नहीं, हाथ पीले जरूर करेगा। तो किसी ब्राह्मण से आचार्य से पूछ लेंगे, राजा महाराज आप ही बताओ। तो वो सलाह दे देंगे, राजन धनुष तो कोई तोड़ नहीं पा रहा और बिटिया का विवाह तो करना, ऐसा करो वर माला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। इस आशा में बैठे। तो जनक जी ने अपने सचिव को पूछा कि मैं इतना फटकार रहा हूं, ये राजा उठ के क्यों नहीं जा रहे? बोले अभी इनको आशा लगी है। आशा काई की? बोले वरमाला के स्वयंवर की। जनक जी फिर माइक पर आ गए और जनक जी राजाओ। राजा बोले क्या बात है? बोले तजहु आस। आशा में बैठे हो ना जी? बोले तजहु आस, आशा त्यागो। तो राजा बोले फिर करें क्या? बोले निज निज गृह जाऊं, आशा त्यागो और अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तो सब लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, क्यों लौट जाए? तो जनक जी ने कह दिया कि लिखान विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। मेरी बेटी के भाग्य में विधाता ने विवाह का मुहूर्त ही नहीं लिखा, वापस जाओ। कल्पना करो जनक जैसा ज्ञानी कभी रोता नहीं है, भक्त रोते हैं। मीरा रोई है, चैतन्य सब रोए, भक्त रोता है, ज्ञानी नहीं रोता। अरे ज्ञानी तो अपने ज्ञान के प्रकाश से रोते हुए लोगों को सांत्वना देता है। आज ज्ञानी नहीं रो रहा, बेटी का बाप रो रहा है। कुंवारी रही जा रही है बेटी और किसी के वश की नहीं है धनुष। बहुत जनक जी बहुत रोए, बहुत रोए। मुझे मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कर। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जान। इतना कहना था, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। भगवान आज मुझे क्षमा कर रहा, मैं कभी आपके सामने बोला नहीं, आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहां आप विराजमान और वहां कोई कहते वीर विहीन मही में जानी। अगर धनुष तोड़ना ही इनके लिए वीरता का लक्षण लगता है तो जैसे हाथी कमल की डंडी तोड़ देता है, ऐसे में धनुष के 2 टुकड़े कर दूं।
सारी ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, और अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मैं सुमित्रा मां के दूध की सौगंध खाकर कह रहा हूं, क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जनक जी तो सन्नाटे में आगे, लगता है कोई बड़ी भूल मुझसे हो गई। लेकिन भगवान मंद मंद मुस्करा रहे, बोले बेटा बहुत अच्छा बोला है, और बोल थोड़ा सा। क्योंकि जब तक काल गर्जना नहीं करता है भगवान में क्रिया नहीं होती। तो लक्ष्मण जी का, प्रभु मैं लाल लाल हो रहा हूं, आप मुस्करा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। बोले तेरा लाल होना आवश्यक है। बोले क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है, कोई लखन नीला कहता है, क्या कहते हैं? लखन लाल। तू तो लाल है ही, और दूसरे तूने अपना काम कर दिया। क्या कर दिया? बोले पूर्व दिशा में जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य उदय होने से पूर्व दिशा में पहले लालिमा आया करती है, सूर्य बाद में प्रकट होता है। लालिमा तूने प्रकट कर दी, प्रकाश मैं प्रकट करूंगा, चिंता क्यों करता? लेकिन सुन, मैं क्या करूं? गुरुजी जो बैठे, जब तक गुरुदेव आज्ञा न दे, और विश्वामित्र जी को भी समझ में आ गया, आसन से उठे और भगवान की पीठ थपथपा कर बोले, राघव उठहु राम भंजहु भव चापा, भेटहु तात जनक परिताप। आरे उठहु राम भंजहु भव चापा, भेटहु तात जनक परिताप। रे भेटहु तात जनक परिताप, रे भेटहु तात जनक परिताप। राघव उठो और धनुष तोड़ दो। सेवक दौड़ा, जनक जी का जो सचिव थे वो दौड़े, नहीं सर, नहीं सर, नहीं गुरुजी, धनुष तोड़ना नहीं है, धनुष चढ़ाना है। बोले नहीं, धनुष तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। क्यों? बोले धनुष अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार चढ़ाया नहीं जाता। जितना अहंकार को चढ़ाओगे उतना अहंकार और ज्यादा ताकतवर होता है। अहंकार को बीच से ही तोड़ा जाता है। और बंधु और बहनों, अहंकार बीच में ही होता है। न बालकपन में अहंकार होता है, न बुढ़ापे में अहंकार होता है, जवानी में ऐसे चलता है। हमने कई लोगों को देखा है, वो ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलते हैं। मैंने कहा तुम्हारे बगल में फोड़ा हो गया है क्या? ये है ऐसे चलते ना, आपने देखो ना, अकड़ वाले लोग ऐसे चलते हैं। और ठाड़े भये उठी सहज सुहाए, ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठाड़े भये उठी सहज सुहाए, ठाड़े भये उठी सहज सुहाए। ठवने जुबान राज लजाए, ठवने जुबान राज लजाए, ठवने जुबान राज लजाए। बिल्कुल सहज, जैसे सिंह का बालक एकदम सहज उठता है, फुर्ती, ऐसे प्रभु उठे और धीरे धीरे मंच से नीचे की ओर उतरने लगे। सुनैना जी रो पड़ी, और सुनैना जी के पास जो उनकी सेविका बैठी थी, उससे महारानी ने कहा, अरे सेविका, महाराज को समझाओ, ये बच्चों का तमाशा है क्या? रावण नहीं छू पाया, वाणासुर नहीं छू पाया, 10,000 राजा तिल के बराबर हिला नहीं पाए, इस 14 वर्ष का 15 वर्ष का बालक ये धनुष तोड़ेगा क्या? अरे क्यों मखौल बनवा रहे हैं? सेविका ने समझाया, महारानी घबराइए मत, तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती। जरा सा देखने में सूर्य छोटा सा लगता है, थाली के बराबर सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर देता है। जरा सा अंकुश होता है, इतने बड़े हाथी को काबू कर देता है। जरा सा मंत्र होता है, बड़े से बड़े देवता को भी वशीभूत कर देता है। धैर्य रखो, ये देखने में छोटे हैं, ये बड़े प्रतापी हैं,
और पूरी लिस्ट सुना दिया। अहिल्या का इन्होंने उद्धार किया था, मारीच को मारा, राक्षसों को मार के आए, गुरुदेव के यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराया है, यही तोड़ेंगे, धैर्य रखो। और इधर पूरे जनकपुर के नागरिक भगवान शिव से प्रार्थना करें, चूंकि धनुष शंकर जी का है। हे भोलेनाथ, आज तक हमने जो कुछ पूजा पाठ, जप तप, नियम, व्रत, अनुष्ठान, दान, तीर्थ, सत्कर्म, कावड़ आदि जो कुछ भी जल चढ़ाया है आपके ऊपर, सबका फल एक साथ दे दो। धनुष को हल्का कर दो, राम जी के हाथों से धनुष तोड़वाओ, सुनैना जी की शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता मिटाओ, जानकी जी के विरह को घटाओ, हमारी सब प्रतीक्षा को मिटाओ। हे शिव, कृपा करो। और धीरे धीरे भगवान धनुष के पास पहुंचे और जैसे ही धनुष को देखा है, ताके हर को दंड, एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए और दायना पर। तो विश्वामित्र जी बोले कि लखन तुमको क्या हो गया? बोले गुरु जी आप चुपचाप बैठे रहो, बहुत देर रह गई, चिलम पी आओ, जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तेरा क्या काम है? बोले मेरी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? बोले भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है और धनुष टूटेगा, भयंकर टंकार होगी, और टूटने पर इतना भयानक टंकार का शोर होगा कि धरती हिल सकती है। और धरती हिल गई तो धरती के बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। ए दिक्पालो सावधान, दिस कुंजरो कमठई कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला, राम चहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन्याय सुमुराय। दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, धरती हिल न जाए। और जैसे पैर दबाया दोबारा से, भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर तिरछे नेत्रों से देखा। लखन क्या कहना है? बोले महाराज पोजीशन ठीक है, लगाओ निशान। और जब तक काल ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक भगवान में कोई क्रिया नहीं होती। और उधर एक बार निगाह उठाकर भगवान ने जानकी जी को देखा, तो नेत्र बोल सकती नहीं थी चूंकि सब बुजुर्ग लोग बैठे थे। तो यहाँ कोयों में दो आंसुओं के मोती जैसे बिंदु आ गए। आंसुओं से संकेत कर दिया भगवान, धैर्य की परीक्षा सीमा में ली जाए तो अच्छा है। अगर सीमा के बाहर जाकर धैर्य की परीक्षा लोगे तो अंत में धरती की बेटी धरती में ही समा जाएगी, आपकी सारी लीला धरी की धरी रह जाए। भगवान भी समझ गए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, और आंखों से संकेत कर दे जानकी जी बस। और उसी समय भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमा की, मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, समस्त साधु महात्माओं को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, शिव पार्वती जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, क्या होने जा रहा है? और जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, इतनी जोर की चमक हुई कि कण 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 जन राम माध्य धनु तोरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा। जन राम माध्य धनु तोरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा। हरे भुवन धनु घोर कठोरा, हरे भुवन हरे भुवन घोर कठोर। रब रवि बाधित मार चले, जय करहि गज डोर। हरि हरि बोल पूरम कलि मणि, सुर असुर मुनि तर कान दीन। सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी। जयति वचन उचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी। जयति वचन उचार तुलसी, जयति वचन उचार तुलसी। जयति वचन उचार तुलसी, जयति वचन उचार। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रभु
प्रभु दो चाप खंड मई डारे, 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 देखे लोग सब भये सुखारे, देखे लोग सब भये सुखारे। हम उसके दो टुकड़े कर दिए, प्रभु शीश झुकाए खड़े हैं। कितनी विनम्रता है। चारों ओर जय जयकार होने लगी। सखिया वरमाला के सहित श्री जानकी जी को धीरे 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 धीरे, और भक्ति की चाल धीरे ही चाहिए, भक्ति धीरे धीरे ही बढ़नी चाहिए। प्रभु शीश झुकाए खड़े, जानकी जी वरमाला लेकर ऐसे खड़े। बहुत देर हो गई, पहना नहीं पा रहे, पहना नहीं पा रही या पहना नहीं रही ये तो मालूम नहीं, कभी मिलेंगी तो पूछेंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रेम विवश पहराए न जाए। प्रभु शीश झुकाए खड़े, जानकी जी ऐसे खड़े। तो भगवान ने नीचे से धीरे से कहा कि जानकी जी पहनाइए ना माला, कितनी देर हो गई। तो जानकी जी ने कहा भगवान ये तो बराबर का हिसाब किताब है, अगर आप तोड़ने में देरी करते हैं तो जोड़ने में तो विलंब होगा, आप जल्दी तोड़ देते तो मैं जल्दी से माला डाल देती, ये तो बराबर का हिसाब किताब है। भगवान ने फिर धीरे से फुसफुसाया कि अब तो जीवन भर हिसाब ही किताब करना है, लेकिन मैं आपके सामने शीश झुकाकर खड़ा हूँ, आपको अच्छा लगता है क्या? बोले महाराज थोड़ा और झुकाइए। क्या मतलब? बोले पत्नी के सामने पति सिर झुका कर रहे, इसी में शांति रहती है, अकड़ मत दिखाओ, नीचे को और झुका लो थोड़ा सा। और मुझे कहा तभी से इसका पालन हमारे पुरुष लोग करते आ रहे हैं। देखो ना बाहर कितने दमकते हैं, ऑफिसों में देखो आप लोग कितने दमकते हैं, और जैसे ही घर में घुसते एकदम एकदम। और लखनऊ तो उसकी खान है, आपको तो सबका अनुभव। कोई कहते हैं जानकी जी में और भगवान की आयु में काफी अंतर था। भगवान लंबे थोड़े ज्यादा थे, जानकी जी थोड़ी छोटी थी। हालांकि हाई हील के सैंडल पहनी हुई थी, लेकिन कितने उचके और भगवान कितने झुके। बड़ी देर हो गई तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया नेत्रों का, देवर जी आप कुछ करिए। आंखों से इशारा हो रहा। इसलिए आपने देखा होगा जिन्होंने गांव की बारातें की है, रथ में बैठ के जाते थे ना, इधर भी होते होंगे ना रथ बैठ के। कौन कौन बूढ़े बैठे हैं उनको रथ में गए होंगे बैठ के, हाथ उठाओ जरा। हैं जो रथ में बैठकर शादी करने गए थे। अरे तब कहाँ कार चली थी, बैठे तो हो गए, कायम बैठे। रथ में कौन बैठा था? हाँ। तो आपको मालूम होगा कि रथ में दूल्हा दुल्हन बैठते, बीच में एक छोटा बच्चा भी बिठाया जाता था। इसकी बात उनको कहता था, उनकी बात उनको कहता था, ऐसा होता था ना। दोनों, एक छोटा सा बालक भांजा या कोई न कोई ऐसा भतीजा बिठाया जाता था। तो बड़ी मुश्किल, तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को आंखों का इशारा किया, लखनलाल कुछ आप सहायता करो। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बोले तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, माही ऊपर तनि देव उठाई, माही ऊपर तनि देव उठाई, मैं जयमाल सकहूँ परिणाई, मैं जयमाल सकहूँ परिणाई। नेत्रों के संकेत से कहा कि आप शेषनाग के अवतार हैं, मेरे पैरों वाले फल को जरा थोड़ा ऊंचा कर दो तो मैं वरमाला धारण करा दूं।
तो लक्ष्मण जी ने भी आंखों के संकेत से कह दिया कि माँ कर तो सकता हूँ, लेकिन समस्या तो उतनी वैसी की वैसी रहेगी, जितने उठे आपके हाथ उधर उतने ही ऊंच हो रघुनाथा, धरती ऊंची नीची तो हो नहीं सकती, और मैं विषमता तो पैदा नहीं कर सकता। तो विश्वामित्र जी ने दोनों की आंखों के इशारे पढ़ लिए कि आंखों आंखों में कुछ बात हो रही है। क्या बात कह रहे हैं? बोल कह रही है माँ कि मेरे पैरों की धरती ऊंची कर दें यार, लोग बधाई गाने के लिए लालायित हो रहे। जल बोले गुरुजी मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकता, समाज में मैं विषमता पैदा, ये उपदेश मत कर, ये काम हमारा है, कुछ भी कर, वरमाला होनी चाहिए। और जैसे ही गुरुजी ने कहा कुछ भी कर, तो तुरंत लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर दिया धरती पर। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता जी को मौका मिल गया और सिय जयमाल राम और बेली, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, जय जयकार होने लगा। बोलिए युगल सरकार की बधाइयां गाने जाने लगी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। कृष्ण फूल गुलाब तो राधा केसर के क्यारी, कृष्ण फूल गुलाब तो राधा केसर के क्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। दोनों ने अब तार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। दोनों ने अब तार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। धन है कृष्ण मुरारी तो सांसे है राधा प्यारी, जय हो। धन है कृष्ण मुरारी तो सांसे है राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खेवैया। श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खेवैया। कृष्ण है पालन हार तो राधा है तारन हारी, कृष्ण
चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे नीचे वही नरक में। उसे जय जय श्री राधे। धूमधाम से विवाह हुआ, जय जयकार हो रही थी। उसी समय भूकंप आ गया। ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा। आयहूँ रघुकुल कमल पतंगा, आयहूँ रघुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा। भार विशाल त्रिपुंड विराजा, भार विशाल त्रिपुंड विराजा। चमचमाता फरसा लेकर परशुराम जी आ गए। परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते थे। नाच हो रहा था, एकदम छम हो गए सब परशुराम जी को देखते। जनक जी से कहा, ऐ जनक, मूर्ख जनक। देखो, भाषा हमेशा सधी हुई बोलनी चाहिए। और परशुराम जी आचार्य हैं, आचार्य को तो बहुत सधे हुए शब्द बोलने चाहिए। जिनके द्वार पर भगवान बिना बुलाए पहुंचे, ये सामान्य व्यक्ति है क्या जनक? जिनके घर में भक्ति ने बिटिया बनकर जन्म लिया है, गोद में खेली है, वो सामान्य है? शब्द ब्रह्म होता है और ब्रह्म का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुझे मालूम नहीं, मेरी बिना आज्ञा के भारत में क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता? इतने राजा क्यों इकट्ठे किए? तो कहा, बाबा बिटिया की शादी थी, स्वयंवर, बेटी को बुलाया, बेटी को बुलाया, बिटिया आशीर्वाद दीजिए। तो जानकी जी को देखकर थोड़े तो शांत हुए, भक्ति को देखकर। लेकिन बस एक ही भूल हो गई, अभी तक अखंड ब्रह्म को देख रहे थे, दृष्टि हटा ली, अखंड से खंडित धनुष की ओर दृष्टि चली गई। ऐ मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? या तो उसे अलग निकाल कर खड़ा कर दो ताकि मैं उसकी गर्दन काट कर शांत हो जाऊं, न तो नत मारे जय है सब राजा, में सब राजाओं को मार डालूंगा। अब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, धनुष एक ने तोड़ा होगा, अब सब राजाओं को मार डालेंगे। इसलिए परशुराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन तो भी वो समस्या का समाधान नहीं कर पाए, पृथ्वी के भार को नहीं हटा पाए, खुद भार बन गए। भगवान को स्वयं आना पड़ा, मर्यादा का अवतार लेकर। आने की आवश्यकता नहीं थी, आना पड़ा।
तो भगवान सामने आ गए। हे ईश्वर, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक दास होगा, आज्ञा तो कर। सुनो राम, चीख पड़े, इनका माथा ठनक गया। राम तो मैं था, ये दूसरा राम कहां से पैदा हो गया? और अहंकारी कभी अपने जैसा नेता दूसरे को नहीं पनपने देता, कहीं ना कहीं अड़ंगे लगा के उसे गिराएगा। यह अहंकारी का स्वभाव होता है। तुझे मालूम नहीं ये शंकर जी का धनुष है, सामान्य धनुष नहीं है। बोले महाराज, अब जो मूढ़ राजा थे ना, वो मन मन में खुश हो रहे थे। बोले बेटा तोड़ ले धनुष, अब पता लगेगी। क्योंकि सब इसी इंतजार में कि फरसा आया गर्दन पर। भगवान शीश झुकाई खड़े, नाथ शंभु धन भंजन निहारा, होयं कोई एक दास तुम्हारा। तो लक्ष्मण जी दूर खड़े थे विश्वामित्र जी के पास। बोले धीरे से, गुरुजी ये बाबा जी तो मेरे मतलब का है, आपकी आज्ञा हो तो मैं बात कर। या बोले जा। और जैसे ही लक्ष्मण जी आए, भगवान हमेशा काल के पीछे रहते, इसलिए कोई कभी भगवान को दोष नहीं देता। यही बोलेगा बुरी से बुरी दुर्घटना में जैसी भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान काल को आगे रखता है, स्वयं पीछे रहते, इसलिए कभी दोष नहीं दिया जाता। और परशुराम जी की तो भट्टी भभक ही रही थी। परशुराम जी की तो भट्टी भभक ही रही। भाई आदर से बिठाओ इनको, बाल को, बहुत अच्छे। इस समय तो स्वरूप है। आइए बोलिए युगल सरकार की जय। कोई बात नहीं, अभी माला डलवाएंगे, फिक्र मत करो, बैठो। आपका धनुष तो हमने ही तोड़ दिया, चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इनकी भट्टी भभक रही थी और आके 2-3 कनस्तर देसी घी के, काय के देसी घी क्यों खर्च कर रहे हो? 4000 रुपए किलो है। रोटी चुपड़ने को भी नहीं है। कोई भी कुछ भी मिट्टी का तेल उस समय चलता होगा। और ए बाबा सामने देखो, तुम कौन के काम का? जिनका धनुष है शंकर जी, टूटने पर नाच रहे, और तुम क्यों क्रोध कर रहे हो? ऐ राजा के लड़के, खबरदार, बोलत तो इन्हें संभाल। तू संभाल कर नहीं बोलता? अब कोई परशुराम जी से पूछे, एक 14-15 साल के लड़के को कह रहे हैं कि तू संभाल कर नहीं बोलता है, और तुम 84-85 साल के बूढ़ऊ तुम संभाल कर बोल रहे हो? मूर्ख जनक, मार डालूंगा, ये करो। इसलिए बच्चों को सुधारने की कोशिश मत करो। बूढ़ो तुम बिगड़ने से बचो, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। बच्चे बोलने से नहीं सुधरते, बच्चे बिगड़ते सुधरते हमारे आचरण को देखकर है, आचरण को देखकर सुधरते। बोलत तो इन सब धनु ही सम तिरुपरार धन विदित सकल संसार। ये सामान्य धनुष है क्या? सारा जगत इसकी महिमा जानता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा अब तो आप ही की बात पूरी हो रही है। जब धनुष साधारण नहीं है तो इतना तो दिमाग लगाओ कि जब धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा ना, तोड़ने वाला भी तो साधारण होगा। एकदम चीख पड़े, एकदम चीख पड़े, मार डालो। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ भी कोई कुमड़ बतिया नहीं है। कुमड़ बतिया जानते? एक कुमड़ा होता है ना, कुमड़ा का फल छोटा, तो उस जब फल आता है तो उसको ऐसे नहीं देखते, उसको ऐसे, अगर ऐसे उंगली कर दे तो मर जाता है। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, हमने भी क्षत्रिय माँ का दूध पिया है, हो जाए हमारा आपका सामना। अरे चीख पड़े, इस लड़के को समझाओ, मार डालूंगा ऐसे। और जैसे ही फरसा लेकर दौड़े तो फरसा यहीं का यही रह गया। उस समय मोबाइल नहीं चले थे, नहीं तो परशुराम जी का बहुत अच्छा पोज आता। यहाँ का यहाँ हाथ रह गया, चला ही नहीं। तो परशुराम जी बड़बड़ाने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, मेरा फरसा क्यों नहीं चल रहा? धीरे से लक्ष्मण जी ने फिर धीरे से बोल दिया, बाबा यही तो रोना है। आपके शस्त्रों ने हमको पहचान लिया, लेकिन शास्त्र के नहीं पहचान पा रहा है, ऋषि नहीं पहचान पा रहा है, शस्त्र ने पहचान। भगवान को लगा कि ऋषि को क्रोध कराना ठीक नहीं है, तो भगवान ने इशारा किया, लखन तू पीछे हट जा। और आकर फिर भगवान ने बहुत विनती की है, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ
में नाथ तुम्हारा, तेहि नाही कछु काज बिगारा, तेहि नाही कछु काज बिगारा। बर रे बालक एक स्वभाव, बर रे बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदूषहि काहू, इनहि न संत विदूषहि काहू। ये तो बालक है, अभी दूध मुख है, इसके तो दूध के दांत भी नहीं उखड़े। बोले दूध मुख नहीं है, जहर मुख है ये। विषरस भरा कनक घट जैसे सोने के घड़े में जैसे विष भर दिया हो। ये ऊपर से गोरा है लेकिन भीतर से बहुत काला है, बहुत काला है। बाबा बर रहे बालक एक ततैया को और बच्चे को जितना चिढ़ाओगे बच्चा और ततैया उतना ही चिड़चिड़ाता, उतने डंक मारता है। आप इसके मुख क्यों लग रहे हैं? ये तो दूध मुख। बोले दूध मुख नहीं है, ये जहर मुख है। अच्छा, कोई सामने गुस्सा कर रहा हो और आप हंस जाओ तो गुस्सा और बढ़ जाता है। तो परशुराम जी और ज्यादा क्रोध में आ गए। भगवान ने कहा गुरुजी बहुत हो गई, अब वो करिए जिससे आपका क्रोध शांत होता। अगर गर्दन काटने से शांत होता, लीजिए मेरी गर्दन काट दीजिए। कैसे आप शांत होंगे मुझे बताइए, मैं वही करूं। परशुराम जी ने कहा अगर मेरा क्रोध शांत करना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या करूं? बोले अपने भैया को मेरी आंखों से दूर कर दे। जब तक मेरी आंखों के सामने तेरा भाई रहेगा मुझे क्रोध आता रहेगा। और ये बात तो परशुराम जी ने हमारे मतलब की बोली है, चूंकि लक्ष्मण जी काल के प्रतीक हैं और कौन चाहेगा काल मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो, पड़ोसी के सामने आवे। बोले जब तक, तो जैसे ही कहा कि मेरी आंखों से दूर करो, लक्ष्मण जी ने फिर छुरी छोड़ दी। बोले बाबा मोई अपनी आंखें से दूर काय को कर रहे हो, तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लो ना। मोदो आंख कतौ कोई ना। और लक्ष्मण जी कहना चाहते हर समय माथे की आंखें खुली मत रखो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या लेकर आया है, कौन क्या लेकर जा रहा है। ये बड़े बूढ़े लोग जो द्वार पर बैठ जाते हैं, बहू क्या लेकर आई, ओ साड़ियों की झांक लगी है, फिर साड़ी खरीद लाए। हम तो 6 महीने में एक। अरे भाई तेरे भाग्य में नहीं थी बुढ़िया, उसका भाग्य क्यों रो रही है? उसके भाग्य में वो रोज खरीदेगी, रोज नहीं लेगी। हमेशा कुछ कुछ झपक के रहो, कौन आया कौन गया, क्या लेकर गया क्या ला, बिल्कुल मत मुंह दो। भगवान ने कहा कि अब जैसे आपका क्रोध जाए, मेरा शीश है काट दीजिए। तो परशुराम जी को भी लगा कि मैं इतना क्रोध कर रहा हूं, ये काले रंग का लड़का कुछ उखड़ ही नहीं रहा है। तो परशुराम जी ने कहा कि राघव अगर तुम सचमुच पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो, अभी तक तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा है, मेरे कंधे पर नारायणास्त्र लटका हुआ है, अगर तुम इसे चला दो मान जाओ तुम पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो। परशुराम जी ने इतना बोला ही था, गोस्वामी ने कहा देत चाप आपई चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी के कंधे से धनुष अपने आप निकला और दौड़कर कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। परशुराम जी विस्मृत हो गए, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। एक बार किसी ने भगवान के इस नारायण धनुष को पूछा क्यों रे, इतनी क्या जल्दी थी, भले आदमी अपने आप ही चले गए। अरे भगवान लेते चढ़ाते चलाते, इतनी तो इंतजारी करते। तो धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर सीख ले लेनी चाहिए। बोले क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था, भगवान ने उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिए। अगर मैं अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते, इससे कम में नहीं छोड़ते। तो मैंने सोचा चलो भलमनसात इसी में है कि राजी से ही भगवान के चरणों में चले जाओ। और बंधुओं और बहनों, कोई घर में घटना दुर्घटना जवान मौत कुछ और हो जाए, तब आप भगवान की ओर जाएं, भगवान का भजन करें, दर्शन मेला करें। नहीं नहीं, पहले से ही करना शुरू कर दीजिए, दुर्घटना कभी परिवार में आएगी ही नहीं, आनंद ही आनंद रहेगा।
और जैसे ही अनुभव हुआ परशुराम जी को, एकदम जहां परशुराम जी खड़े थे बिल्कुल भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।